हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपका टॉपिक सर हैशटैग नंबर 5 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 का बिजनेस लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि आपके लेक्चर्स जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस लॉ के लाइन टू लाइन आज ही अपलोड कर दूंगा। पांचों हर एक मींस हैशटैग 6 भी आज ही अपलोड हो जाएगा बिजनेस लॉ का। जो टेंशन लेके बैठे हो भाई, अब बिजी हूं इसलिए रीजन दे देता हूं, बट हाँ ये चीज बोला गया था 1 तारीख से आपके लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड होना चालू हो जाएंगे। बट इन केस गैप जैसे होता है भाई, गैप हो जाता है, दो दिन का 3 दिन का गैप हुआ है, तो चलो 3 से 4 वीडियो कंटिन्यू बना के अपलोड कर देता हूं। एंड उसके बाद काफी बच्चों की डिमांड थी सर ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कब आने वाले हो भाई। ऑडिटिंग में काफी ज्यादा टेंशन है, न्यू सब्जेक्ट भी है, तो मैंने बताया था ऑडिटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके बाद क्योंकि आप लोग का ऑडिटिंग बच रहा है, फाउंडेशन कोर्स भी बचा है एंड रिमेनिंग ऑलमोस्ट बाकी सब टॉपिक्स के हो गए हैं। क्लियर है। एडवर्टाइजिंग के ऑप्शन में जो सब्जेक्ट है वो नहीं अपलोड कराएगा, बाकी रिमेनिंग हो जाएंगे। तो पहले आप लोग का ऑडिटिंग, उसके बाद हमारे फाउंडेशन कोर्स का एक ही वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट का, ऐसा सेपरेट नहीं रहेगा सबका। तो उसके भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे बहुत जल्द, मतलब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पहले आप लोग का जल्द ही कवर करा दूंगा। मतलब आज आपका बिजनेस लॉ, तो कल पॉसिबल हो जाएगा, कल फाउंडेशन कोर्स या फिर ऑडिटिंग जो भी जैसा भी देखेंगे लेक्चर्स कल आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। क्लियर है सर। टॉपिक की सीधा बात करूंगा, हैशटैग नंबर 5 एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 बिजनेस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो रही है। टॉपिक चल रहा है सर यूनिट नंबर 2 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2 चलेगा। अब ध्यान से देखो, आप यूनिट 2 है तो सर कहां पूछा जाएगा, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को। सर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा। ये कितने नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 सर कितने नंबर का है? एनी 2 आउट ऑफ 4, 2 क्वेश्चन कवर कर ले सर 4 क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आप समझो, ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, डिसएडवांटेज है, बट हाँ एडवांटेज ये है कि 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कवर करने, मतलब लिमिटेड टॉपिक्स भी सर इंडिंग टाइम पे अगर मैं कवर करता हूं तो भी कुछ ना कुछ नंबर हमको मिलने वाले हैं। बट हाँ एग्जाम में बैठने से पहले हर एक बच्चा जो इनकेस एंडिंग टाइम पे ये वीडियो देखेगा, तुमको मेरा सजेशन है जब कोई भी टॉपिक्स आप प्रैक्टिस करके जाते हो, जैसे सपोज मैंने बोला आप चैप्टर 1 करके चले जाओ, तो आपने ये 3 टॉपिक तो कर लिया सर, मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी, माइनस एज ए मेंबर ऑफ कंपनी, टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप कर तो लिया, बट क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, इसके चीज ध्यान रखना। इसलिए एग्जाम में बैठने से पहले मेरा सजेशन है लास्ट के 2-3 साल का पेपर जो आपके पास रहेगा या फिर न्यू टेक्स्ट बुक आपने ली होगी तो उसमें पीछे ऐड होता है, तो वहां पे आप क्लियर मेंशन देख लेना किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और आंसर हमारा वही होता है सर, बट क्वेश्चंस थोड़े से घुमाए जाते हैं आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही रीजन है केटी लगने का। क्लियर है। टॉपिक लिमिट ही प्रैक्टिस करने, बट क्वेश्चंस थोड़ा प्रॉपर समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है हमारे लिए। क्लियर सर। एनी 2 आउट ऑफ 4, 4 में से 2 क्वेश्चन सर और 20 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। क्लियर है। मेरा सजेशन हर एक बच्चे को स्टार्टिंग से था कि हैशटैग 1 से फॉलो करो, हैशटैग 2 पहले करना है, मतलब ध्यान से सुन लो, फिर से बता देता हूं, यूनिट 3 सबसे पहला हर एक बच्चा फॉलो करेगा, सबसे पहला यूनिट 3 स्टार्टिंग से, चाहे आप फॉलो कर रहे हो या फिर एंडिंग टाइम पे भी अगर करते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो यूनिट 3 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले करना है। 3 के बाद सर हमारा 4th करना है, 4th के बाद हमारा सर 1 करना है, 1 के बाद 2 है और लास्ट में 5th है। यही मेथड हमारा चलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करने का। क्लियर। बिल्कुल सजेशन मेरा है कि भाई हर एक बच्चा 100 मार्क्स का पेपर कवर करे। 100 मार्क्स मतलब 5 यूनिट का लेक्चर्स आपको देखना बहुत जरूरी है। बट जो बच्चे एंडिंग टाइम पे आ रहे हैं, एंडिंग टाइम पे मतलब भाई एग्जाम से कुछ दिन पहले आ गए कि सर अब हम क्या कितना क्वेश्चंस कर ले, कितने टॉपिक्स कर ले सर पास हो जाएंगे, तो मेरा सजेशन रहता है स्टार्टिंग के 3 कर लिया करो भाई। सबसे पहले अगर आपको चाहिए तो 3 एकदम 100% परफेक्ट, 3 आप 100% परफेक्ट रखो कि 100% 3 टॉपिक्स आप कर लोगे जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। 3 अगर आपका अच्छे से है तो भाई ये केटी से बचने वाले हो आप लोग, केटी से बच जाओगे, केटी नहीं लगने वाला। अगर 3 100% बट कंडीशन रख रहा हूं 100% परफेक्ट, अब उसमें भी कुछ ठोकना नहीं है भाई, मतलब बोलते ना एक तो लॉ सब्जेक्ट है, अपना वर्डिंग तो चलता नहीं, कुछ भी बाहर का लिखा, लॉ बोले तो एक्ट होता है भाई सेक्शन, और सेक्शन का भी इसी टाइम डाउट क्लियर कर देते। तो कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेक्शन लिखना कंपलसरी है क्या भाई, तो सेक्शन के मेरा सजेशन है लिख देते हो तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। बट हाँ ये चीज ना करना कि भाई गलती नहीं होनी चाहिए कि सर सेक्शन याद नहीं और कुछ भी सेक्शन डाल दिया तो मार्क्स कैंसिल हो जाएगा सीधा, तो इसलिए मेरा सजेशन है सेक्शन प्रॉपर याद है तो लिख दो,
नहीं प्रॉपर याद है सर, डाउट में हो तो ना लिखो भाई, नंबर नहीं लिखे फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सेक्शन गलत, एक्सप्लेन प्रॉपर है तो नंबर टीचर 0 कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन 100% सेक्शन याद है तो लिखो, नहीं याद है तो छोड़ दो भाई, कोई टेंशन नहीं है, बहुत बड़ा नंबर वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन है याद हुआ तो बेस्ट, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मैं बोलना चाहता हूं भाई, तो ये आपका 20, ये 20, ये 20, 60 अगर अच्छे तरीके से आप कवर करके आते हो तो केटी से बच जाओगे। रिमेनिंग थोड़ा कुछ भी थोड़ा बहुत भी किया तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट 60 परफेक्ट है तो पासिंग का टेंशन हमारा खत्म हो जाता है। और इसी वे में हर एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा, चाहे वो स्टार्टिंग वाला हो या फिर एंडिंग वाला हो। स्टार्टिंग से तो मेरा सजेशन है 5 यूनिट कवर कर लो, टेंशन ही खत्म कर दो। क्लियर है? जैसे यूनिट की बात करूंगा, यूनिट 2 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट 2 है, चैप्टर 1 है सर, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 के टॉपिक ही हमको दिख रहे हैं सर, कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं सर? मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी पहला टॉपिक है, माइनर्स एज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी दूसरा टॉपिक है, टर्मिनेशन ऑफ ए मेंबरशिप ये आपका तीसरा टॉपिक है। 3 टॉपिक आपके डिवाइड होते हैं। अगर मैं बात करूं आपका कितने टॉपिक सर? 3 टॉपिक्स। क्लियर है? और थोड़ी सी डिटेल आपको दे देता हूं इस टॉपिक की। क्लियर? चलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट और बता देता हूं कि टॉपिक में कौन सा टॉपिक, वैसे तो 3 टॉपिक है, मेरा सजेशन रहता है कि आप पहले कंप्लीट करके चले जाओ। हर एक मतलब चैप्टर 1 दे रहा हूं, 3 टॉपिक है तो तीनों कवर करके चले जाओ। बट इनके सर की इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेरा सजेशन है मेंबरशिप ऑफ ए कंपनी, ये पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये पहला ज्यादा प्रैक्टिस करना। बट अभी से जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सजेशन है भाई रिस्क मत लो फिर चैप्टर 1 से, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बनने वाले, ध्यान रखना 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आएगा। 3 टॉपिक है सर, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और 100% एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करेगा तो भी 100% हमारा 10 मार्क्स सर इस टॉपिक से कवर हो जाएगा, अगर मैं अच्छे से करके चले जाता हूं तो। चैप्टर 2 की जब बात करेंगे सर, कितने टॉपिक्स हमारे हैं? 8 टॉपिक्स है, 8 टॉपिक्स हमारे हैं यहां से। तो मेरा सजेशन है चैप्टर 2 सीधा कैंसिल करता हूं मैं, यहां से करना ही नहीं है। 2 क्वेश्चंस आएगा यहां से। कितने क्वेश्चंस बनते सर? 2 क्वेश्चन से। अब ध्यान से सुनना, दोनों तरीका बता देता हूं, दोनों मेथड भी बता देता हूं आपको। चैप्टर 3 में सर आपका कौन सा है टॉपिक है? मीटिंग से कितने क्वेश्चन है सर? 5 में से ये स्टार्टिंग के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनुअल जनरल मीटिंग कर लेना, कंडक्ट ऑफ मीटिंग कर लेना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है। इसलिए मेरा सजेशन पहला 1, 2, 3 पहला ये प्रैक्टिस होने के बाद टाइम बचा तो रिमेनिंग 2 करना, नहीं तो पहले ये 3 प्रैक्टिस कर लो आप लोग। क्लियर है? अब काफी बच्चों का दिमाग थोड़ा सा चलता है सर 3 + 2 5 होते हैं, 5 + 3 8 होते हैं, और यहां से कितना क्वेश्चन आएगा क्लियर मेंशन कर दो सर, 1 क्वेश्चन आएगा। तो काफी बच्चों का ये भी एक लॉजिक चलता है सर कि 1-2 क्वेश्चन आएगा। 8 टॉपिक सर हमको वैसे भी प्रैक्टिस करने ही है, इससे बेस्ट है ये चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस कर लो, क्या तो चलेगा, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर होने वाले हैं। क्लियर है क्या? बट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या हो, ध्यान से सुन लो। ये तो मुंबई यूनिवर्सिटी का रूल था भाई, 2 क्वेश्चन यहां से सेटअप करते थे, एक यहां से एक यहां से। अब आपके कॉलेज के टीचर मैम प्रोफेसर जो भी है उनके माइंड में क्या सेटअप चल रहा है, हो सकता है सर चैप्टर 3 से 2 क्वेश्चन रख दे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बेस्ट है सर। अब ऐसा मैं रिस्क लेके जा रहा हूं, चैप्टर 2 के 2 क्वेश्चन आएंगे, अब हो सकता है 1 क्वेश्चन टीचर यहां से कर दे तो प्रॉब्लम में भी एराइज हो सकती है सर। और जब इतना मेहनत करना है भाई, 8 क्वेश्चन करके 2 क्वेश्चन कवर करना, तो रिस्क नहीं लेना है, रिस्क नहीं चाहिए हमको सर। 1 पिक कर लूंगा, 3 पिक कर लूंगा, टॉपिक्स में से भी इंपॉर्टेंट पहले हाईलाइट किया हूं, ये 3 कर लेना, इसमें पहले सर ये 1 कर लेना, 1 के बाद रिमेनिंग 2 करना, ट्राई करना 2 करना भाई। पहले 3 + 3 ये 6 टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होने के बाद रिमेनिंग 2 पे जाना है आपको। और चैप्टर 2 तो मेरा सजेशन है प्रैक्टिस ही नहीं करना है। क्लियर है? जो बच्चे अभी से देख रहे हैं उनको भी मेरा यही सजेशन है, जो बच्चे एंडिंग में भी देखेंगे उनको तो ऑलरेडी गाइड किया हो भाई, 5 यूनिट कवर करने के पीछे नहीं भागने, नहीं तो केटी लगनी फिक्स है, ये तो मैं पहले बता देता हूं। एंडिंग टाइम वाले बच्चों के लिए भाई 3 यूनिट 100% फोकस रखो, जो आपको इजी लगता है, ये भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं 3rd 4th 1 ही करो, 2 5th में से 5 में से जो आपको लग रहा है हाँ ये टॉपिक सर मैं कर सकता हूं, एंडिंग टाइम पे भी थोड़े से पढ़ के लेक्चर्स देख के ऑनलाइन यूट्यूब पे कहीं पे भी इस तरीके से
या फिर किसी से समझ के, तो वो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो यूनिट का। 60 परफेक्ट, 40 कुछ भी थोड़ा बहुत डिटेल्स लिखा तो नंबर वहां कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बट इस 60 पे परफेक्ट मिलेगा। बट जो बच्चे अभी से फॉलो करते चले, भाई कॉलेज में लेक्चर्स ले रहे हो, क्लासेस में जा रहे हो, या फिर अदर कहीं यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो, तो मेरा सजेशन है कंप्लीट 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रखो भाई। 100 मार्क्स पेपर कवर होना चाहिए, और सिंपल सा लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स टॉपिक्स करते हुए हमको ये मार्क्स कवर करना है। क्लियर है क्या जो मैंने बोला? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एंड मेंशन कर दूं आज ही कि #6 भी आज ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा, शाम तक मतलब नाइट तक मिल जाएगी वीडियो, उसका भी। आज बिजनेस लॉ आपका क्लियर हो गया, बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए सर। बिजनेस इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए सर। कॉमर्स का एक बचा है, कॉमर्स का आई होप शायद से थर्ड बचा है, थर्ड यूनिट आई थिंक बची है, जिसकी रीजन था कि मेरे पास टेक्स्ट बुक एक्चुअली उस टॉपिक का पीडीएफ नहीं है, इसलिए नहीं मिल पाया। बट चलिए ठीक है, कॉमर्स 4 ऐड कर दूं तो 3 सब्जेक्ट, एडवर्टाइजिंग 4, 4 सब्जेक्ट आपके हो गए। बचा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 15 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको उसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। क्लियर? फाउंडेशन कोर्स एक आपका बच रहा है एंड ऑडिटिंग बच रहा है। 2 सब्जेक्ट मेरे हिसाब से 2 सब्जेक्ट आपके बचे हैं। 2 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले आपको प्रोवाइड करा देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएगा तो टेंशन काफी बच्चों का भी कम हो जाएगा और हमारा भी। उसके बाद थोड़ा आराम तरीके से, इजी तरीके से लेक्चर्स आपका चालू हो जाएगा, जैसा कॉमर्स 4 का हमारा स्टार्ट हुआ था। चलिए, आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चों को थोड़ा सा डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना भाई, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसकी डिटेल बात कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में #6 में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 6 इसके जस्ट बाद ही मैं शूट कर लेता हूं और कल ही अपलोड कर देता हूं, मतलब साथ में, मतलब इसके जस्ट कल मिल लेता हूं, कल ये वीडियो अपलोड होगी, मतलब इसी के साथ में 6 भी अपलोड हो जाएगी कल ही। तो कल तीनों लेक्चर्स लॉ के मिल जाएंगे, उसके बाद हमारी रिमेनिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले उसका लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो बीकॉम वाले बच्चों को, ताकि बीकॉम वाले बच्चे चैनल के साथ और जुड़ते रहे। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।